इनिशियली सच बताऊं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मेरी एविक्शन जब हुई तो वो ऑडियंस के वोट्स के बेसिस पे नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। सलमान सर ने बोला था, और ये जग जाहिर बात है कि बिग बॉस एक शो जनता का शो है। ये हाउसमेट्स के बीच का शो नहीं है कि आपस में लड़ो, आपस में एविक्शन करो। बिग बॉस का शो है कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ इंडिपेंडेंट, बिना किसी का सपोर्ट मांगे भी अगर खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जज करने वाली है हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की जनता, जो वोट करेगी आपके नॉमिनेशन के बाद। वोटिंग जब हुई मेरे बीच में, कविता के बीच में, रुबीना जैस्मिन के बीच में, तो मेरे सेकंड हाईएस्ट वोट्स थे। ऐसा मुझे पूरा स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा है, लाखों वोट्स मेरे सपोर्ट में आए हुए थे। लेकिन फिर भी एविक्शन जब होने वाला था मेरा, तो घर वालों ने आपस में ही 7-8 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम निशांत को यहाँ से बाहर करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मैं उनके लिए एक फिजिकली भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हूँ घर के अंदर, क्योंकि मैं हर टास्क में फिजिकली सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था। झगड़ों में, कभी कोई घर के मुद्दों में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही के साथ होता था। कभी ये नहीं होता था कि मैं बायस्ड होके किसी का साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ एक रिश्ता बना के चलना है नकली सा, कि आगे जाके थोड़ी ग्रुप बन के रहे। मैंने हमेशा इंडिपेंडेंट खेलने की कोशिश करी। मैं उन लोगों के साथ ही बैठा जो मुझे सही लगे, जो मुझे लगा फेयर खेलना चाहते हैं, सही तरीके से खेलना चाहते हैं, जिनके खून में दगाबाजी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैंने बैठने की कोशिश करी। लेकिन ये सारी जो मेरी अच्छाई है, जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाई है, मेरी मॉरल वैल्यूज जो है, ये मेरे खून में है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और अगर इनको हारना पड़ता ये शो में आगे जाने के लिए, तो वो विक्ट्री मेरे लिए बेकार होती। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि मैं, कुछ भी हो गया, मैंने अपनी पर्सनालिटी को नहीं खोया। मैंने अपने आप को उस लेवल पे नीच तरीके से नहीं गिराया जैसे बाकी लोग इस वक्त घर में आप देख रहे हैं गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं जिस इज्जत, जिस प्यार के साथ घर में गया था, बाहर आने के बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑडियंस, जनता, मीडिया, आप लोग सब मुझे सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरी जर्नी कितनी डिग्निफाइड लगी, कितनी रिस्पेक्ट मैंने अर्न करी है लोगों की नजरों में बाय नॉट फॉलिंग टू चीप लेवल्स। एंड आई थिंक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने आप को भी ये साबित कर दिया कि मेरे सामने कितना ही बड़ा लालच हो, कोई ट्रॉफी हो, कोई भी पैसा हो, कुछ भी हो, मेरे माँ बाप ने जो मुझ में, मेरे खून में जो एक मॉरल्स डाले हैं, जो एक सही गलत की पहचान डाली है, एक फेयरनेस, एक राइचियस एटीट्यूड डाला है, वो नहीं हिल सकता, वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक अगर मैं बिग बॉस के घर में फिट नहीं हुआ तो आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बिग बॉस जैसी जगह मेरे लिए नहीं है। मेरी जगह बिग बॉस की क्राउड से काफी बेहतर क्राउड के बीच में। पर होता क्या है ना, जब सारे लोग वहां पर इतने घटियापन पे उतर आए थे कि उनको लगा कि यार जब हम सब इतने घटिया बन रहे हैं, इतने चीप हो रहे हैं एक चीज को जीतने के लिए, तो हम सब में अभी भी एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो इतना क्लासी है, इतना डिसेंट है, इतना सही गलत के हिसाब से चल रहा है, इतना फेयर है। उसको लालच क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं अपने आप को छोड़ के जमीन पे गिर रहा हमारे साथ? तो क्योंकि ये सब लोग इतने घटिया चीप हरकतें, बातें कर रहे थे वहां पर, मैं नहीं कर रहा था, इसलिए उनको लगा कि ये क्योंकि हम सबसे अलग दिख रहा है तो डेफिनेटली नकली होगा, क्योंकि हम सब अगर घटिया हैं तो ये घटिया क्यों नहीं हो रहा। वो वाली बात थी। बट मेरे जितने लोग, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, मैं जैसा हूं वैसा था, वैसा ही रहा। और मुझे कोई गम नहीं है कि अगर मेरी असली पर्सनालिटी, मेरी डिसेंसी, मेरी क्लास की वजह से वो लोग मुझे सह नहीं पाए घर में और उनको मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि वो डर गए, उनको थ्रेट लगा मैं बहुत बड़ा कि आगे जाके ये ऑडियंस के दिलों को भी जीत जाएगा, क्योंकि हम सब चीप हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा, किसी भी वजह से नहीं हो रहा। एजाज ही इज अ साइको। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपसे और सबसे कि पहले 2 हफ्ते में एजाज ने 2-3 बार मेरे पास आके ये बोला, जब हमारी नई बातचीत घर में शुरू हुई थी, कि यार निशांत, मुझे ना कभी कभी ना ऐसा विजन आता है कि ना यार सब लोग सो रहे हैं घर में रात को बिग बॉस के, और मैं चाकू लेके जाता हूँ बेडरूम में, किसी के बेड पे छाती पे बैठ के चाकू मारता हूँ और खून मेरे मुंह पे आके लगता है सारा। मैंने कहा, उस वक्त मैंने सोचा कि ये आदमी शायद कैमरा के लिए एक्टिंग कर रहा है, जबरदस्ती की बकवास कर रहा है, कि उसको लग रहा है शायद फोकस आ जाएगा, ये ऐसी अजीबोगरीब बातें करेगा तो लोग देखेंगे। बट नहीं, उसका दिमाग एक्चुअली में डिस्टर्ब्ड है। ही इज अ साइको। उसके खून में सिवाय झूठ, फरेब, चीटिंग, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। वो इस वक्त भी क्या कर रहा है, उसके सारे झगड़े पवित्रा के साथ नकली होते हैं।
उनको पता चल गया है कि हम आपस में हमारे को फुटेज मिल रही है, तो चलो हम इसको बढ़ा चढ़ा के लड़ाइयां करें, फिर प्यार भी हम नाटक करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं। अपनी खुद की स्टैंडिंग पे वो आदमी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रखता। इसीलिए जब उसको कैप्टन बनना था तो उसने रेड जोन के 4 ऐसे लोगों को चुना अपनी टीम में आने के लिए जो किसी को नहीं पसंद है, जो किसी के नहीं है, जो सबसे बड़े धोखेबाज घर में सबने नॉमिनेट करके डाल दिए थे रेड जोन के अंदर, क्योंकि वो सबके सब दगाबाज है। इस आदमी के अंदर इतना डर था शो में आगे ना जाने का कि उसने उन 4 दगाबाजों की फौज बना ली अपने साथ, पवित्रा की, जान और राहुल की। और अब आने वाले समय में, और ऑलरेडी आप देख भी रहे हैं पवित्रा के साथ क्या हो रहा है, उसको यही लोग, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब उसी को काटेंगे और उसी को बाहर निकालेंगे।